मैं डॉक्टर धन सिंह को कह रहा हूं, डॉक्टर साहब ने पीएचडी की है, धन सिंह मेरे सामने पीएचडी की है। डॉक्टर सू थे, ब्लाइंड थे, मतलब अंधे थे, उनके पॉलिटिकल साइंस उनके अंदर भी पीएचडी की। सरकार बनेगी, कोई बात नहीं। देखिए अंदर भी हमारे भाई हैं, अंदरों को भी एक शिक्षा होती है। लेकिन मैं धन सिंह को कह रहा हूं, डॉक्टर धन सिंह को, भैया सुन ले, ये रिवाइज करा दे, नहीं तो विधानसभा का मोह नहीं देख पाएगा। क्योंकि धन सिंह की विधानसभा श्रीनगर विधानसभा है, मेरा घर है श्रीनगर, और आप सब लोग आशीर्वाद से के खिलाफ 200-250 वोट हारे थे पिछली बार, और इतनी हरक सिंह रावत की ताकत है कि अगर मैं नहीं चाहूंगा तो धन सिंह कभी भी विधानसभा में अगर धन सिंह अगर ये मैं कह के जा रहा हूं, मैं धारी मां की कसम खा के जा रहा हूं, केदार बाबा की कसम, अगर उसको निलंबन नहीं किया हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन सबक मिलना चाहिए, या वो माफी मांग ले, पुलिस के पदाधिकारी आगे अफसर के सामने माफी मांगे, सर माफी नहीं, माफी करने माफ करने वालों देखो भैया, माफी नहीं करने वाले। अगली बार इक्यासी में लखनऊ की सड़कों पर बहुत छात्रों के प्रदर्शन किए, बहुत सारी संस्कारी का टीचर्स का आंदोलन हमने लखनऊ की सड़कों पर लड़ा, कर्मचारी शिक्षकों आंदोलन हमने लखनऊ की सड़कों पर लड़ा। लेकिन उस समय की उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वीर बहादुर जी रहे, श्रीपत मिश्र जी रहे, राम नरेश यादव जी रहे, नांदेड़ तिवारी जी रहे, लेकिन ऐसा अत्याचार हमने उत्तर प्रदेश में कभी नहीं देखा। और 91 से तो मैं खुद जो है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहा। 93 में जब उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था, मैं विधायक था पौड़ी से, हमने हंसा धनाई बेलवंती चौहान ने, जिन्होंने मंसूरी भाई बेदवाल ने, जिसने श्रीनगर क्षेत्र टापू कांड में इस उत्तराखंड के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हमने उत्तराखंड क्यों मांगा है? हमने उत्तराखंड इसलिए मांगा था कि लखनऊ योजना भवन में बैठी हुई सरकार, जनपद में बैठी हुई सरकार, जल निगम का मुख्यालय महाराणा प्रताप मार्ग में था, वहां बैठी हुई सरकार, सर निदेशालय पुलिस रेलवे स्टेशन में था लखनऊ, वहां बैठा हुआ सर विभाग उत्तराखंड के लोगों की समस्या को, उत्तराखंड की पीड़ा को महसूस नहीं कर पाता है। इसलिए हमने सोचा था हमारा अपना प्रदेश होगा, हमारा अपना मुख्यमंत्री हमारे बीच का मुख्यमंत्री होगा, हमारे बीच के मंत्री होंगे, हमारे बीच के विधायक होंगे, हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को वो महसूस करेंगे। मैंने उस दिन भी कहा, मैं जब राजस्व मंत्री था, बिना मेरी जानकारी के उत्तरकाशी के जो तदर्थ अमीन थे, वो विधानसभा के सामने धरने पर बैठ गए। मुझे जब मालूम चला, मैं उनके धरने पर गया, मैंने कहा आपने मुझसे क्यों नहीं कहा, धरने क्यों दे रहे हो? मैंने तुरंत चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, दास जी को बुलाया, सुभाष कुमार कमिश्नर गढ़वाल थे उनको बुलाया, राकेश शर्मा कमिश्नर कुमाऊं थे उनको बुलाया, और तुरंत निर्णय लिया
मैंने कहा हड़ताल की नौबत तब आनी चाहिए जब सरकार बिल्कुल न सुने। ऐसा क्यों बात है? माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मेरे सामने बच्चा है कि मैं प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में, तब वो यूनिवर्सिटी में बीएससी BA1 में आया था पढ़ने के लिए। बहुत चंदा लेने आता था, लेकिन आजकल भैया आजकल मैं कुछ कह रहा हूँ, मजाक भी कर रहा हूँ, हालांकि मैं मजाक नहीं करता हूँ, सच बोलता हूँ, लेकिन वो भी आजकल वायरल हो जाता है। तो मेरे पे चंदा लेने के लिए आता था, मैंने अपने कपड़ा सीखे थे, भैया रोज चंदा लेने के लिए आ रहा है, रोज कहाँ से चंदा दो मैं। अब वो चंदा लेने के आता था, जो है इसको लेने के आता। भाई एक चीज चुनाव है, 7-8-10 महीने बाद चुनाव है, तुम्हें अगर भर्ती कराना ही है इस बार ये एडवाइस कर दो, उसके बाद आप तय कर लेना कि भाई इसके बाद जो भी भर्ती होगी वो जो है, लेकिन हर साल होनी चाहिए। लोग आयोग करें हर साल कर दो, हर साल एग्जाम करा दो, चाहे 100 पद है सरकारी खाली, चाहे 50 पद है, जैसे SDM के होते हैं, DSP के होते हैं, इनकी पुलिस की भर्ती होती है, आपके हर साल होती नहीं होती? 2014 होती है। हाँ बोलो ना तुम, हाँ बोलो। क्या नाम? 15 साल बंद करती है भर्ती। खाली होती होगी ना? 20 की भर्ती 26 में होती है, बोल दो ना। जैसे आपकी होती है, पुलिस की भर्ती होती है, जैसे जरूरत होती है, विज्ञप्ति मैं मुझे मालूम है, लेकिन 10 साल में नहीं हुई, तो तुम लोग सहयोग करना चाहिए, मारना चाहिए इनको तुम लोगों को। आप बताओ, अरे जैसे आप लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हो, ये पुलिस वालों की जो है 4600 ग्रेड पे की लड़ाई मैंने लड़ी। अभी इनके ग्रेड पे की लड़ाई भी हमने लड़ी, अब भी नहीं मिला है। और कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम 4600 ग्रेड पे पुलिस वालों में लड़ाई करिए। मैं कह रहा हूँ भाई ये सुनो, ये हमारे बच्चे हैं, बातचीत करता, स्वास्थ्य मंत्री बुलाता, बातचीत करता, ये घमंड हो गया क्या? क्या ऐसा क्या घमंड है? और मैं तो कह रहा स्वास्थ्य मंत्री नहीं, हामी जी मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए। अरे 12 था, पहली बार 12 में तो विधायक बना, पहली 12 में तो विधायक बना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई अपने बच्चे हैं, बातचीत करता, रास्ता निकलता। सही बात। ऐसा मैं देखिए, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, उस कांस्टेबल को निलंबित होना चाहिए। पुलिस वर्दी पहनने का मतलब ये थोड़ी कि किसी गुंडागिर्दी कर लो आप। हिंदुस्तान के संविधान में कानून की किसी धारा में पुलिस को लाठीचार्ज करने का, हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। SSP देवगुन ने उस कांस्टेबल को, उस हवलदार को, 3 फीट दिवाली थी वो हवलदार की, मेरे पिताजी भी हवलदार रिटायर हुए, अगर उसको निलंबन नहीं किया हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन सबक मिलना चाहिए या वो माफी मांग ले।
सर के सामने माफी मांगे सर माफी नहीं सर माफी करो नहीं सर माफ करने वालों देखो भैया माफी नहीं करने वाले। अगली बार फिर मार देंगे थप्पड़, फिर माफी मांग लेंगे। मैं धन सिंह, डॉक्टर धन सिंह, मैं डॉक्टर धन सिंह को कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने पीएचडी की है धन सिंह, मेरे सामने पीएचडी की। डॉक्टर सूद थे, ब्लाइंड थे, मतलब अंधे थे, उनके पॉलिटिकल साइंस उनके अंदर भी पीएचडी की। सरकार बनेगी। कोई बात नहीं, देखिए अंदर भी हमारे भाई हैं, अंदरों को भी एक शिक्षा होती है। लेकिन मैं धन सिंह को कह रहा हूं, डॉक्टर धन सिंह को, भैया सुन ले, ये रिवाइज करा दे, नहीं तो विधानसभा का मोह नहीं देख पाएगा। क्योंकि धन सिंह की विधानसभा श्रीनगर विधानसभा है, मेरा घर है श्रीनगर, और आप सब लोग आशीर्वाद से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 200-250 वोट से हारे थे पिछली बार, और इतनी हरक सिंह रावत की ताकत है कि अगर मैं नहीं चाहूंगा तो धन सिंह कभी भी विधानसभा में अगर धन सिंह मैं कह के जा रहा हूं, मैं धारी मां की कसम खा के जा रहा हूं, केदार बाबा की कसम, ये वाइज नहीं क्या तो धन सिंह कभी विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएगा। और मैं ये कोई धमकी नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं, ये भाई इनकी मांग है। और ये बात सही है कि 2014 बहस का था, बहस से क्या था, छूट गया 19 वाला लग गया। मैं वो हॉस्पिटल वालों को कह रहा हूँ, जो हॉस्पिटल वाले जो है ज्यादा होशियार बन रहे हैं, जो हॉस्पिटल वाले ज्यादा होशियार बन रहे हैं, ये मत सोचना है कि रोज एक ही तरह रहेगा। जॉली ग्रांट को 100 मेडिकल सीटें थी, 150 मैंने दिलाई, मैंने हॉस्पिटल को मैंने बढ़ाई, पीजी की सीटें मैंने दी, नर्सिंग कॉलेज जितने भी हैं ज्यादातर की मान्यता मेरी करा के। इसलिए कह रहा हूं अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल सरकार के दबाव में आकर एक ही नौकरी छीन ले, हम उसका छीना मुश्किल कर रहे हैं। अभी तो थोड़ा हमारी रैली है दिल्ली, उसकी तैयारी में बिजी थे हम लोग, नहीं तब तक मैं इनके चूल्हे हिला देता। हद हो गई, मतलब ये कोई अपनी बात करना चाहते हैं बच्चे। अब तक 4 दिन हो गए, तो मैं इसलिए बस फिर धामी से भी कह रहा हूं, मैं धन सिंह से भी कह रहा हूं, डॉक्टर राजेश सेक्रेटरी है जो हेल्थ, उससे भी कह रहा हूं कि भैया समय समय के साथ मांग पूरी कर लो। अगर धन सिंह ने ये एडवाइस करके उस दिन धन सिंह जिंदाबाद कह देंगे, तो मैं राजनीति नहीं करता, मतलब मैं ये नहीं चाहता हूं। ऐसे तो राजनीति में क्या है कि तुम्हारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हमारा तो फायदा विपक्ष वालों को, मैं तो ऊपर वालों को कहा भाई तुम्हारी मांग पूरी कर दे, तुम जिंदाबाद हामी जिंदाबाद लगा देना। और मैं यहाँ करता, मैं हामी की शादी में मैं बेरीनाथ के दौरे पर था, मैं दौरा छोड़कर उसकी शादी में दौरा छोड़कर शादी में शामिल होने के लिए आया, खड़े मिठाई भी नहीं लगाई, मैंने मिठाई भी नहीं लगाई।
तो मैंने कहा पिटाई लगा दे भाई, हमारे साल वालों का भी किया तो आज ही पिटाई हुई, आज ही पिटाई तुमको ये एडवाइस कर दो, आज ही पिटाई मैं मानूंगा मेरी पूरी पिटाई। सच कह रहा हूं, मतलब ये मुझे बहुत दुख होता है। जो जायज बातें, जायज मांग है, उसके लिए जब हमारे बच्चों, मैं अभी बच्चों को देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे, अभी 2 साल 3 साल के बच्चे, ये हमारी बेटियां अपने बच्चों को लेकर यहाँ बैठी हैं। क्या हमको तरस नहीं आ रहा आपको? किस बात की तुम जो है सनातन धर्म की बात करते हो? क्या हिंदू धर्म में, ये हिंदू धर्म में ये सिखाया जाता है? हिंदू धर्म में ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर हमारी बहनें, हमारी बेटियां यहाँ धरने पर बैठी है अपनी मां को लेकर। अरे कैसे हो तुम लोग भाई? तुम्हें दया नाम की भी कोई चीज नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, मानवता की कोई चीज तुम्हें नहीं है। तो मैं इसलिए मैं भी देख रहा था इस बच्चों को, बेचारे उन बच्चों को क्या पता है कि हमारी माँ क्यों यहाँ आएंगे। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार। अभी मतलब बन जाएगा। अरे नहीं, ये कोई फर्क नहीं। देखो ऐसा ना, तुम हमको मैं तो कह रहा हूँ भाई, हामी जेल धन सिंह जी, हरक सिंह को जेल भेज दो, गाली दे दे बच्चे, इनसे बोलो हरक सिंह को गाली दे दो, तुमको हम ये बात कर देंगे, तो मुझे तैयार हूँ मैं इस बात। हमें कोई, मैं तो बहुत 6 बार का MLA, 9 बार मिनिस्टर, यूनिवर्सिटी का, तो मेरे को पता 1.5 लाख रुपए की पेंशन मिल रही है, 1.5 लाख मुझे यूनिवर्सिटी पेंशन मिल रही है। इतने लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती है, क्लास में चीफ सेक्रेटरी को जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी तो मेरे को पेंशन मिल रही है। इसलिए मुझे मंत्री विधायक इन कोई शौक नहीं, मुझे सिर्फ शौक है, मैंने तो कसम खाता हूँ रोज सुबह उठता हूँ, केदार बाबा से, धारी माँ से प्रार्थना करता हूँ, माँ मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरी हर सांस लोगों के काम आ सके। मैंने कहा भाई हम विधायक को पेंशन मिल रही है, सरकारी कर्मचारी पेंशन नहीं मिल रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये सच में ये उत्तराखंड हमने IAS IPS और नेताओं के लिए बना दिया, नेताओं के लिए बना दिया हमने ये उत्तराखंड। पहले 22 विधायक थे, आज 70 हो गए, पहले 16 थे, 2-3 मंत्री बनते थे उत्तर प्रदेश में, आज 12 मंत्री बनते हैं, दर्जाधारी 200 बनते हैं। पहले गए 15 IAS देखते थे, आज 150 IAS है, कोई काम नहीं उनके पास। एक IPS जब तक SSP होता तब तक काम होता उसके पास, 2 DIG उनके पास काम होता है, उसके बाद DGP के पास काम होता है, बाकी जितने IAG हैं सब 15 लाख रुपए मेरा, 3-4 लाख रुपए का पेंशन मिलेगी, तो भी तो नौकरी की वजह से मिलेगी, कार, बंगला, अर्दली। एक IPS हमको 15 लाख रुपए मेरा पड़ रहा है उत्तराखंड जैसे गरीब प्रदेश को। IAS मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा हूँ, मैंने एक दिन चीफ जनरेटर से कहा, मैंने तो ये बता पूरे महीने में जो 15 लाख खर्च कर रही उत्तराखंड सरकार तेरे पे, तूने 15 रुपए का काम भी किया कोई पूरे महीने में? तो मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारे मैं धन सिंह से कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं, इन बच्चों की मांग पूरी कर लो, इनके वोट को आरक्षित कर लो। हमें नहीं चाहिए, देखिए हम आपका भला चाहते हैं, कोई राजनीति नहीं इसमें, हमें राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी है, एक उत्तराखंड के भाई बेटे के रूप में आपके बीच में नहीं, सबको साथ एक बार मैं नारा लगाऊंगा, नरसिंह एकता जिंदाबाद, 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 नरसिंह एकता जिंदाबाद, 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 नरसिंह एकता जिंदाबाद, 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 नरसिंह एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरसिंह भर्ती वर्षवार करो, वर्षवार करो, वर्षवार करो, नरसिंह भर्ती वर्षवार करो, वर्षवार करो, वर्षवार करो, नरसिंह भर्ती वर्षवार करो, वर्षवार करो, वर्षवार करो, नरसिंह भर्ती वर्षवार
पूरी हो, ये जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। लाठी डंडों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी डंडों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हामी धन सिंह जब करता है, पुलिस को आगे करता है, हामी धन सिंह जब करता है, पुलिस को आगे करता है। हामी